अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताती चलती हूँ कि मीम से मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या ट्विस्ट आने वाला है और ये ड्रामा जो सीरियल है ये न्यू टर्न लेने वाला है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को शेयर कर दें और लाइक कर दें। आपको बताते चलते हैं कि मीम से मोहब्बत ड्रामे में आखिर की एपिसोड में क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीक जो एपिसोड लगेगी उसमें ऐसा क्या होगा जिससे इनकी ज़िंदगियाँ सबकी बदल जाएगी और अरसलान उसकी ज़िंदगी से बाहर चला जाएगा। तो देखते चलते हैं। अरसलान जो है उसको जैसे कि आपने इस एपिसोड में देखा कि जो सर तलहा था वो रोशनी को बार बार कॉल करके समझाता है कि वो ये शादी ना करे, लेकिन रोशनी उसकी एक नहीं मानती क्योंकि रोशनी का दिल उसने पहले ही तोड़ा होता है और वो ऊपर से उसे बातें सुनाती है और उसका बात नहीं मानती। रोशनी की बहन जबकि रोशनी रात को सोकर सुबह जब उठती है तो रोशनी की बहन उसके बहुत इमोशनल हो जाती हैं, दोनों आपस में और दोनों इमोशनली होकर बातें करती रहती हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि नौशी जो है वो अपनी शादी के लिए तैयार हो रही होती है, अपनी प्रिपरेशंस कर रही होती है वेडिंग की, और इसकी बहन और वो इमोशन हो जाते हैं और दोनों इमोशनल हो जाते हैं और आपस में बातें करते हुए बहुत उदास हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे बगैर ये घर बहुत सूना रह जाएगा। और फिर रोशनी तैयार होकर जब होटल में आती है तो उसकी बहन उसे देखकर कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी प्यारी लगोगी और तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मेरी आंखों मेरा ख्वाब पूरा हो गया है कि तुम्हें दुल्हन बना मैंने देख लिया है। और ये नौशी और नौशी की जो रोशनी और रोशनी की बहन और रोशनी की दादो उसे ले ये होटल से रैम वॉक करके जा रही होती हैं और उसे देखकर बहुत खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ जो तलहा वो है होता है छोटा बच्चा, जो मोहित होता है, वो बहुत परेशान होता है और उसका दादा उसे समझा रहा होता है कि वो परेशान ना हो और खुश रहे, और इनकी बातें खड़े पीछे सर तलहा सुन रहे होते हैं। सर तलहा भी इस बात से बहुत परेशान होता है कि रोशनी अपने साथ बहुत बुरा कर रही है, वो उससे अदलान से शादी ना करे। सर तलहा उसे बहुत बार समझाते हैं लेकिन वो सर तलहा की नहीं सुनती और फिर भी अरसलान से शादी करने के लिए तैयार रहती है। और ये सब रोशनी की शादी पे आ रहे होते हैं। देखेंगे सब रोशनी की शादी में कितने प्यारे लग रहे होते हैं और इनके बीच आपस में मुकाबला चल रहा होता है, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है। ये दोनों औरतें एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करती हैं और एक दूसरे के साथ मुकाबला करने लग जाती हैं शादी पर ही, और लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। इतने में तलहा और तलहा का बाप और वो मोहित जहाँ है वो शादी में आ जाते हैं और सबसे मिलना शुरू कर देते हैं। रोशनी के दादा और बाप जो है वो उनसे मिलते हैं और इतने में जो मोहित को ना वो सर तलहा भी आते हैं, लेकिन सर तलहा बहुत उदास होते हैं। इतने में मोहित को वो उसके पास भेज देते हैं, रोशनी के पास भेज देता है। उसका दादा कहता है कि अपनी बाजी के पास जाओ और वो वहाँ चला जाता है और पीछे पीछे सर तलहा भी उसके पास जाता है। सर तलहा चल के रोशनी के पास जा रहे होते हैं, रोशनी उन्हें पीछे से देख रही होती है, चुपके देख रही होती है। और रोशनी के रोशनी बहुत ही प्यारी लग रही होती है। जब सर तलहा रोशनी के पास जाता है और बैठता है तो और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बहुत सारे इसराज पर मैं तुम्हारी शादी में ही आ ही गया हूँ, अब क्या तुम खुश हो। रोशनी इस पर हैरत से कहती है कि क्या तुम फिर मुझे समझाने आ गए हैं कि मैं ये शादी ना करूं, लेकिन अफसोस, लेकिन मैं ये शादी ज़रूर करूंगी। तो वो इस शादी में को करने के लिए तैयार हो जाती है और मोहित आप पास देख ही रहे होते हैं कि वो बहुत उदास बैठा होता है, जो रोशनी और तलहा को देख रहा होता है। और रोशनी और तलहा आपस में एक दूसरे को तंज कर रहे होते हैं और इतने में तलहा उठकर चला जाता है, इंशाल्लाह कहकर उठकर चला जाता है और रोशनी मोहित से बातें करना स्टार्ट हो जाती है। तलहा जाकर अपने बाप के साथ बैठ जाता है और इतने में बारात लेट हो जाती है। बारात वालों ने 9 बजे का टाइम दिया होता है जबकि 10 हो जाते हैं और बारात 10 बजे तक नहीं आती, क्योंकि जो वो लड़का होता है अरसलान, उसको साइबर क्राइम वाले जो हैं वो अगवा कर लेते हैं, उसे उठा के ले जाते हैं और वो घर नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से बारात नहीं आती। इतने में तलहा का बाप तलहा को कहता है कि ये मुझे लगता है कि यहाँ कोई मसला है, और तलहा ऊपर से कहता है कि ये रोशनी की शादी हो और कोई मसला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तलहा का बाप उठकर उनके पास जाता है और उनसे मसले के बारे में पूछता है। रोशनी बैठी हुई मोहित से बातें कर रही होती है और वो देखती है कि उसके दादा को अटैक आ जाता है, क्योंकि उसके दादा क्योंकि बारात नहीं आती और बारात ना आने की वजह से उसका दादा जो है वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसको अटैक आ रहा होता है।
اس کا باپ بھی بہت پریشان ہوتا ہے کہ برات ابھی تک نہیں آئی، اور وہ ان کو کال کرتے ہیں تو برات ارسلان کی ماں کہتی ہے کہ ارسلان ابھی تک گھر نہیں آیا، ہم نہیں جانتے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ یہ بات سن کے اس کے دادا کو اٹیک آ جاتا ہے اور وہ طلحہ کے اوپر گر جاتا ہے۔ دادے کو دیکھ کر روشنی بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ رونے والی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے دادا ابو کے پاس جاتی ہے۔ اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ برات تو آئی نہیں، واپس کیا خاص جائے گی؟ تو اتنے میں وہ کہتا ہے کہ ہماری عزت بچاؤ اور یہ نکاح کر لو۔ وہ نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے یہ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ سر طلحہ جو ہے وہ روشنی کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اس سے نکاح کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور سر طلحہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اس سے شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں روشنی کی شادی سر طلحہ سے ہی ہوگی۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہی ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی جو ہے برات واپس چلی جائے گی اور اس کی شادی سر طلحہ سے ہو جائے گی۔ سر طلحہ کہے گا کہ میں اس سے شادی کروں گا، تو اس کی شادی سر طلحہ سے ہو جائے گی اور وہ رخصت ہو کے سر طلحہ کے گھر چلی جائے گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیں اور مجھے کمنٹ سیکشن پہ بتائیں کہ کیا یہ بات صحیح ہو رہا ہے، سر طلحہ کی شادی ہی روشنی سے ہونی چاہیے یا روشنی کے لیے ارسلان ٹھیک ہے؟ کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتائیے گا۔ اوکے، میں چلتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، گڈ بائے، ٹیک کیئر۔